पूरा भारत जानता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। जातीय जो मामला आता है, जातीय आंदोलन को हवा देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टियां, वर्तमान सरकारें करती है। इन कुर्मियों को इनकी ताकत और जगह का एहसास दिला दे। सीएनटी एक्ट में सिर्फ आदिवासी नहीं है, बहुत सारी जातियां, हिंदू जातियां आई हैं, मुस्लिम जातियां भी हैं, तो सब आदिवासी हो जाएंगे क्या? मूलवासी भी है, लेकिन मूलवासी अगर आदिवासी बनना चाहेंगे तो ये कैसे चलेगा? अगर सही में ईमानदार है भारत सरकार, राजनीतिक पार्टियां इसके लिए स्वतंत्र कमेटी बनाए कीजिए कि कुछ कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, कुछ कहते हैं कि आदिवासी नहीं हूँ, लेकिन इतना सर्व समिति है, इतना आदिवासी संगठन है, लोग का लड़ाई कहाँ है? कि हम कुर्मी लोग हैं जो सनातन है, हम ओबीसी वर्ग के हैं, हम महतो नहीं। आप ललित भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का संरक्षण में यह आंदोलन हो रहा है। क्योंकि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा कुर्मी और महतो जो लगातार आदिवासी बनने की मांग जो कर रहे हैं, अभी आपने सुना है 20 तारीख को रेल टेका कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वो संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक मुद्दे की बात करने वाले लोगों को ये मैं बोलना चाहती हूँ, संवैधानिक आप ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है। आप ओबीसी कैटेगरी में आने के बावजूद आप आदिवासी का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो लगातार टीआरआई का जो बात करते हैं, टीआरआई में ये लिखित है, उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं। अगर हम मांग करेंगे कि हम आदिवासी हैं तो टीआरआई अनुसंधान करेगी और जब अनुसंधान में पाया गया, चाहे वो 2024 की बात की 2004 की बात कीजिए या तो 2015 की बात कीजिए, आप टीआरआई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि साफ साफ उनका जो कुर्मी और महतो के लोगों का सांस्कृतिक, ना ही उन लोगों का आबोहवा हमारे से मिलता जुलता हो। ये आदिवासी बनना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे कुछ परंपरा संस्कृति को वो अपना चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हम आदिवासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें ये पूछना चाहती हूँ कि कुर्मी और महतो आदिवासियों के कौन से संस्कार को फॉलो करते हैं? चाहे वो जन्म का या मृत्यु का कोई संस्कार फॉलो नहीं करते हैं। रही बात की उरांव की, हो की, मुंडा की, तो ये किन्हीं में से नहीं आते हैं। वो अगर अंकित है इस संविधान में तो ओबीसी के रूप में अंकित है। यदि ये अगर आदिवासी थे तो उन्होंने क्यों कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आते हैं? और क्षत्रिय समाज के लिए अभी कई वक्ताओं से आपने सुना और लगातार मैं कहती हूँ कि इस रांची में आप देख रहे हैं बुट्टी मोड़ में उन्होंने उल्गलान किया कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का यहाँ मूर्ति लगना चाहिए और शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि लगातार जो ये कुर्मी और महतो जो लगातार अपनी आवाज को उठाते रहते हैं कि हम किस तरीके से अपने समाज को आदिवासियत का दर्जा दिला सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिशील का एक जटिल मुद्दा बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है और ये 20 तारीख का ही इन लोगों ने चुनाव क्यों किया? क्योंकि इसी दिन इन लोगों को आदिवासियत से हटा दिया गया था, इन्हीं के लोगों के मांग के द्वारा, क्योंकि ये आदिवासी कहलाना नहीं चाहते थे। आदिवासी बेहद गरीब और पिछड़े तबके के लोग होते हैं जिनको ये भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया है। ये अपने आप को उच्च दर्जे के व्यक्ति के रूप में इन लोगों ने अपना संविधान में अपना बात को रखा कि मैं आदिवासी समाज से बिल्कुल भिन्न हूं। जब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए आज उनके लोग ही मुकर जा रहे हैं कि आज भी कई लोग देख रहे होंगे आप, वेस्ट बंगाल में चले जाइए, ममता दीदी ने उनको प्रोटेस्ट करने के लिए रोका है। लेकिन इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी
ये राज्य में अगर ये प्रोटेस्ट प्रखरता से कर रहे हैं तो ये पता आपको चल जाएगा आने वाला समय में। इतने आदिवासी समुदाय के अगुवागण बैठे हैं और एक रणनीति बन रही है कि लगातार जो एक महतो कुर्मियों के द्वारा जो आदिवासियों पे प्रहार किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अग्रिम चेयर पे जो बैठे हुए हैं सभी जवाब देने का काम करेंगे। और हमारी पूरी जनता जो है व्याकुल है कि कब एक समय सीमा निर्धारित किया जाए और हम लोग कब इसका उलगुलान करें कि इन कुर्मियों को इनकी ताकत और जगह का एहसास दिला दे। हमें लगातार ये बात हो रही है। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ, संविधान की बात करने वालों को ये पता होना चाहिए कि जातीय किस आधार पे पहचान की जाती है। चूंकि लोकुर समिति का गठन किया गया था 1965 में और इस समिति में 5 मापदंड दिए गए थे जो कि आपको जाति के अनुसार आपकी पहचान की जा सकती है। पहला है कि आदिम लक्षण, जो आदिकाल से कौन से लोग हैं जो आदिकाल से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, अपनी रूढ़िवादी परंपरा या तो फिर अपनी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाते आ रहे हैं, उस पे होता है। दूसरी बात हो गई कि विशिष्ट संस्कृति किसमें है ये देखा जाता है। तीसरी बात है भौगोलिक अलगाव की बात होती है। चौथा बात आता है सामाजिक और आर्थिक की बात आती है। सामाजिक और आर्थिक में ये हमसे कई गुना आगे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देखिए, वो काफी आगे है हमसे। और पांचवा है पिछड़ापन और अन्य समुदायों से सीमित संपर्क। मतलब ये टोटल देख लीजिए कि हमारे से बिल्कुल मेलजोल नहीं खाता है, लेकिन सनातनियों से बिल्कुल ही मेल खाता है। इन लोगों का हर परिवेश सनातनियों से मिलता है, इसीलिए इन लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया और इनको ओबीसी में डाला गया है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ये लोग रेल रोको, रेल टेका करके और जंतर मंतर में जिस तरीके से ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, झारखंडियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि झारखंडी जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया है लड़ने के लिए कि आपको हम आदिवासी समुदाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, हमारे आरक्षण का दुरुपयोग आपको नहीं करने देंगे और इस राज्य में जो शासन करने का आप लोगों का राजनीतिक ये षड्यंत्र चल रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद। जोहार। एक सवाल है कि जैसे एक उधर से रेल टेको वाला जगह नहीं दिया गया था, उन्हें जगह दिया गया था, उन्होंने कहा हम आदिवासी नहीं है। और आपको मैं बता दी हूँ इससे पहले भी कि अगर वो 1931 का हवाला दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीआरआई का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। टीआरआई का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कि हमारे आदिवासी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। आदिवासियों के लिए जो प्रावधान है रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता की जो बात कर रहे हैं आप, वो हमारे से मेल ही नहीं खाता है, तो वो कैसे रहेंगे। हमारे यहाँ पे आदिवासी के साथ साथ मूलवासी भी है, लेकिन मूलवासी अगर आदिवासी बनना चाहेंगे तो ये कैसे चलेगा। आप किसी और का हक और अधिकार खाना चाहेंगे। आपने खुद डिनाई किया, आपने खुद क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन में आप खुद शिरकत हो रहे हैं, आपने खुद कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ। और रांची के बुटी मोड़ में अपने क्षत्रिय समाज के पूर्वज जो कि शिवाजी महाराज का उन्होंने खुद मूर्ति लगाया है, तो वो आप तय कीजिए कि कुछ कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, कुछ कहते हैं कि आदिवासी नहीं हूँ। लेकिन ये तो भारत के संविधान में सबको एक बराबर का अधिकार है और उनकी जांच हो चुकी है, जबकि लगातार जांच हुई है। 2004 की बात कीजिए चाहे 2015 की बात कीजिए, आप उठा के देखिए ना। उस समय में आप हमसे ज्यादा शिक्षित थे, आप उस समय में ज्यादा जानते हैं, उसके बावजूद लगातार आप गलतियां क्यों कर रहे हैं। आप जाके देखिए वेस्ट बंगाल में एक आवाज आ रही है कि हम कुर्मी लोग हैं जो सनातन है, हम ओबीसी वर्ग के हैं, हम महतो नहीं। आप ललित महतो जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक ये हथकंडा है। राजनीति में कैसे हम आगे आए और इन लोगों का हक अधिकार खाएं और झारखंड में अपना स्वामित्व पा सके, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा यही है। बिल्कुल बात आती है तो लग रहा है तो उसमें आदिवासियों की 50% अर्हता की मांग हो रही है, तो उसमें से क्या 50% आदिवासी झारखंड में है और नहीं तो कुर्मी को भी लिया गया था। शायद आपको ये जानने की आवश्यकता है कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी कहलाता है। रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत में सभी जानते हैं कि फूलो जानो
भारत में भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास क्या रहा है, आदिवासियों का इतिहास क्या रहा है। तो पत्रकारिता में भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इतिहास काइंडली आप पढ़िए और प्रखरता से, क्योंकि आज का जो फेसबुक और ये जो झुंझुना लेके चलने वाले लोग कुछ भी बयानबाजी कर दे रहे हैं और किसी भी समुदाय को भला बुरा भी कह दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे बड़े बड़े यहाँ के समाज के अगुवागण हैं, उनसे जरूर पूछिए और आपको पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे के बारे में, अपना समाज के बारे में हमारे पूर्वजों से ही हम लोग सुनते हैं और समझते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और पूरा भारत जानता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। आज का हम लोग का जो बैठक शुरू हुआ है और भी होने, अभी अंतिम निर्णय होने वाला है, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है। उससे पहले हम परिचित कराना चाहेंगे, बगल से राजेश लिंडा जी हैं, बड़ाई का नाम राकेश बड़ाई, हाँ, उधर एंजल लकड़ा, इधर है कुलसी मुंडा जी, इधर बिरसा मुंडा का परिवार, बुद्धराम मुंडा, निशा भगत जी, निरंजना एरन, मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, इधर भूमि समुदाय से एनजी सिंह, बगल में भूमि सिंह है, रविंद्र सरदार, उधर गुलचंद तिर्की जी हैं, बगल में आनंद मुंडा जी हैं, इधर डब्लू मुंडा जी हैं, और भी साथी लोग यहाँ पर हैं। तो आज का जो प्रेस संवाददाता लोग को बुलाने का, तमाम महासंघ को बुलाने का मकसद है कि अभी जो वर्तमान में कुर्मी समुदाय के द्वारा जो एसटी बनने की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा बात, इस पूरे जो उनकी मांग है, एसटी बनने की जो उनकी मांग है, वो मांग को हम लोग सीधे सीधे मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, आरक्षण, नौकरी, जमीन और इतिहास को कब्जा करने, लूटने का साजिश मानते हैं। और अभी जो लगातार इन लोग का पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, ये तमाम कार्यक्रम मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां पर्दे के पीछे, देखिए, एक विधायक, एक पार्टी, नया पार्टी खुल के है सामने, और पार्टी लोग पर्दे के पीछे से है। क्योंकि राज्य में, चाहे केंद्र या राज्य में, आप गौर कीजिएगा, जनता, आदिवासी समुदाय या आम जनता आक्रोशित है। जो व्यवस्था है उसे ध्यान हटाने का भी लगातार कारण बनता है। जातीय जो मामला आता है, जातीय आंदोलन को हवा देने का काम भी पॉलिटिकल पार्टियां, वर्तमान सरकारें करती है। और अभी जो आप गौर कीजिए, हम बार बार कहते हैं, इन लोग जो बार बार दावा करता है कि हम लोग आदिवासी थे, तो हम कहना चाहेंगे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में आपको पता होगा, देश आजाद 1950 हुआ है, और देश आजाद 1950 को हुआ है, वहीं से एसटी, एससी, ओबीसी का वर्गीकरण या निर्धारण हुआ है, और इसके आधार पर सबको अपना अपना जगह रखा गया है। लेकिन बार बार कहा जाता है कि हम लोग सीएनटी एक्ट में हैं, इसलिए हम लोग को आदिवासी रखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल तार्किक बात है। सीएनटी एक्ट में सिर्फ आदिवासी नहीं है, बहुत सारी जातियां, हिंदू जातियां आई हैं, मुस्लिम जातियां भी हैं, तो सब आदिवासी हो जाएंगे क्या? और दूसरा सबसे बड़ा बात बता रहा है कि लोग तमाम जो बातें करते हैं कि आदिवासी हम लोग हैं, रहन सहन, खान पान, पहनावा, ऐसे बहुत बात होते हैं। हम बार बार कहेंगे कि अपने को आदिवासी बनने के लिए इन्हें लगातार झूठ का, आदिवासियों के जो संघर्षशील इतिहास रहा है,
उसमें इसको घुसना चाहते हैं। आप गौर कीजिए, झारखंड राज्य बनने से पहले कोई भूमिज विद्रोह में, चुआड़ विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, संथाल विद्रोह में कोई महतो का नाम नहीं था, कोल विद्रोह में कोई नाम नहीं था। अभी 10-15 साल से चुआड़ रिवोल्यूशन में रघुनाथ महतो घुस गया, संथाल विद्रोह में चांदको महतो घुस गया, कोल विद्रोह में बुली महतो घुस गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है बता दे? यही आदिवासी बनने, यह आदिवासी बनने के लिए लोग जमीन तैयार कर रहा है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि तमाम इन लोग का दलील झूठा है। अगर सही में इन लोग आदिवासी रहता चाल क्षेत्र में भी, तो आदिवासियों के तमाम संघर्षों में हम बता रहे हैं, संथाल विद्रोह, बिरसा उलगुलान, हो लोग का विद्रोह, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, खरवा विद्रोह, कहीं लोग का नाम नहीं। इतना जो अभी भी संघर्ष हो रहा है। देश आजाद हुआ, संविधान बना, देश में शासन चला, झारखंड राज्य अलग हुआ, तमाम चाहे जमीन कानून का मामला हो, सरना मसना हर गाड़ी, तमाम जमीन की लड़ाई रोज कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय लड़ रहा है। इन लोग कहाँ खड़ा है? इतना सरना समिति है, इतना आदिवासी संगठन है, इन लोग का लड़ाई कहाँ है? और तो लोग बनाए हैं शिवाजी का स्टेचू लगाया है। कौन लोग लगाया है? अपने को शिवाजी मराठा मूल से जोड़ने के लिए। तो तमाम बातों को देखिएगा, लोग तमाम जो दावा है बिल्कुल गलत है। और जो 20 तारीख को रेल टेका कार, इस पर भी हम कहना चाहेंगे, ये शुरू से बोल रहे, अभी भी बोल रहे हैं, ये सरकार संरक्षित, मूल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का संरक्षण में यह आंदोलन हो रहा है। इस बात इसलिए बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ का राजस्व में क्षति हो जाता है, करोड़ रुपया का माल ढुलाई बंद हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं, 300-400 ट्रेन का परिचालन बंद हो जाता है। तो इसके बावजूद भी सरकार कोई मुकदमा, रेलवे विभाग कोई एक्शन नहीं लेती है। इसको हम लोग क्या सकते? अब आगे का आंदोलन क्या होगा? आपको तो रूपरेखा क्या होगा? हम लोग 20 तारीख, इन लोग का जो आंदोलन को देख रहे हैं, इन लोग के आंदोलन के बाद जो 20 निर्णय होगा, सरकार की भूमिका क्या रहेगी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे सरकार में जो है, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार है, इस आंदोलन को क्या सहयोग करती है, क्या एक्शन लेती है, भी देखेंगे। उसके बाद पिछले 2 साल पहले भी 2022-23 में भी हम लोग इसका झेले हैं। उस समय हम लोग खुल के विरोध किए हैं, हर जगह सभा हुआ था, हर जगह विरोध हो रहा था। तो हमारा साफ साफ कहना है, अगर सही मामले में पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर सही मायने में निष्पक्षता पूर्वक, ईमानदारी के तहत अगर सरकार, राजनीतिक पार्टियां इसका सरमंड हल चाहती है, तो सिर्फ कुर्मी केहू क्या बात हो। 233 जातियां इस देश के अंदर में एसटी इंक्लूजन मांग रही है, अनुसूचित जनजाति बनने के लिए मांग कर रही है। तो भारत सरकार कोई स्वतंत्र समिति बनाए। और अभी तो क्या है, आज तो डीएनए टेस्ट कराए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स डीएनए टेस्ट कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुड़ी पर तब मेहरबान क्यों भाई? बाहर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर केंद्र सरकार। तो मेरा साफ साफ कहना है, अगर सही में ईमानदार है भारत सरकार, राजनीतिक पार्टियां, इसके लिए स्वतंत्र कमेटी बनाए। डीएनए टेस्ट करवाने तो भारत सेंट्रल में है, जो सरकार है, ना, कौन कराएगा? सरकार ने कराएगा, सरकार का राजनीतिक पार्टियां कराएगी। तो सरकार, राजनीतिक पार्टी लोग स्वतंत्र समिति बनाए। और सिर्फ कुर्मी का ही बात क्यों, 233 जातियां जो शेड्यूल ट्राइब बनने को आतुर है, सब पर जांचो, तब ईमानदारी होगी। अन्यथा ये सत्ता संरक्षित, भाजपा प्रायोजित आंदोलन है।